9 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है। जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिए हैं। जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिए हैं और समाअत शुरू हुई है। उसके बाद जो बुनियादी सवालात हैं जिनको डिस्कस करना है, इससे मुताल्लिक़ बात हुई और इसी असना में जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिए हैं और करबी बार काउंसिल्स के जो रहनुमा थे और वकला थे उनकी तरफ से एतराज़ात उठाए गए थे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, अभी समाअत शुरू ही हुई है, 5 मिनट हुए हैं। जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये जो बेंच तश्कील दिया गया 9 रुकनी, इस पर एतराज़ उठा दिया है, ज़रा डिटेल्स दीजिए। बेंच की तश्कील पर तो दो फाजिल जज साहबान ने एतराज़ नहीं उठाया, लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है इससे पहले जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि क्योंकि ये आइन जो है वो 224 के तहत 90 रोज से इंतखाबात का कहता है और इस हवाले से बैरिस्टर अली जफर जो है वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत ने इसकी 9 अप्रैल की तारीख भी दे दी है। अदालत ने कहा था कि एक इंतहाई संजीदा मामला है क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। तो इस तरह हम ये देख रहे हैं कि मौलवी तमीजुद्दीन जो है वो आज अदालत के अंदर हैं। इस पर जैसे ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लेने के हवाले से अपना नजर बयान किया तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है वो उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कहा कि वो इस खुद नोटिस के ऊपर अपने ऑब्जर्वेशन जो है वो देना चाहते हैं और उन्होंने इस खुद नोटिस के जो लिया गया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से उस पर चीफ बेंच के जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एतराज उठाया और एतराज उठाते हुए उनका कहना था कि ये जो खुद नोटिस है इस पर मैं एतराज करता हूं कि खुद नोटिस नहीं बनता है। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनसे कहा कि वो सूबाई असेंबली के स्पीकर और बार भी अदालत के सामने है। तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मुझे अपनी बात जो है तो कहने दीजिए और मैं आपकी इजाजत से जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है तो उन्होंने कहा कि ये जो खुद नोटिस लिया गया है ये एक ऐसे मामले में लिया गया उन दो फाजिल जज साहिबान की तरफ से जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन सामने हैं। उनका कहना था कि ये मामला इलेक्शन से मुताल्लिक नहीं था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपना इस खुद नोटिस केस के ऊपर एतराज उठाते हुए ये भी कहा कि ये एक सर्विस मैटर था और गुलाम मोहम्मद जोगर की फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ एक अपील थी, लेकिन ये इलेक्शन का मामला नहीं था जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत ने दिया। उनका जवाब आगे बगैर ही इन दो जज साहिबान ने एक ट्रांसफर के मुकदमे के अंदर इलेक्शन का मामला उठा दिया। उसके बाद नोटिस ये मामले उनका कहना था कि उनके ख्याल में ये नोटिस। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आप हमारे साथ ही रहिए। एतराज़ उठाया गया है बेंच की तश्कील पर। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि मेरे खुद नोटिस से मुताल्लिक़ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे सामने 2 असम्बलीज़ के स्पीकर की दरखास्तें हैं। ये खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के नोट पर लिया गया है। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया जो कि फ़रीक नहीं है। इसके साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि सूबाई असेंबली की तहलील का भी खुद नोटिस लिया जाए। अटॉर्नी जनरल की केस के लिए वक्त देने की इस्तदा भी की गई। उन्होंने कहा कि इतने लोगों को नोटिस होगा तो कल के लिए तैयारी मुश्किल होगी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम सिर्फ चंद ज़रूरी बातों तक महदूद रहेंगे, केस की तफसीली समाअत अगले हफ्ते करेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि सूबाई असम्बलियों की तहलील का भी खुद नोटिस लिया जाए। एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने। सिद्दीकी साहब, आप बता रहे थे कि एतराज़ उठाया, इसको वाज़ेह कीजिएगा कि सुओ मोटो का इख्तियार जो इस्तेमाल किया गया है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए हैं या बेंच की जो तश्कील दी गई जिसमें मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन से मुताल्लिक़ जो बात अभी हो रही है और कोर्ट के बाहर भी हो रही है, ज़ाहिर है। जी हाँ, मैंने कहा कि बेंच की तश्कील पर नहीं, आज खुद नोटिस के ऊपर पाकिस्तान ने उन दो फाजिल जज साहिबान जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से लिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि वो दोनों जज साहिबान भी इस बेंच के अंदर शामिल हैं और उन्होंने आज खुद नोटिस जो है वो एक सर्विस के मामले के ऊपर लिया जो कि गुलाम मोहम्मद जोगर का फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के खिलाफ एक अपील का फैसला था और ये मामला उस अदालत उसके सामने नहीं था और इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब भी नहीं आया और दोनों जज साहिबान ने अपना माइंड जो है वो दे दिया था। उन्होंने उनका जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का ये कहना था
कि इसी गुलाम मोहम्मद डोगर के केस के अंदर ऑडियो लीक भी सामने आई, जिसमें गुलाम मोहम्मद डोगर के वकील आबिद जुबैरी वो इस केस से मुतालिक इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है उन्होंने आसुद नोटिस केस के ऊपर एतराज किया। उनका कहना था कि उनकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये आसुद नोटिस नहीं बनता है। इसी तरह से जब चीफ जस्टिस बोलने लगे तो उस पर जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो जो है नहीं, असखुद नोटिस नहीं बनता है तो थोड़ा सा क़य्यूम सिद्दीकी थोड़ा मजीद वजाहत कीजिए। असखुद नोटिस नहीं बनता है, फिर वही सवाल आ जाएगा कि असखुद नोटिस नहीं बनता है या फिर बेंच की तश्कील है, क्योंकि ये तो वाज़े आपने बताया कि उन्होंने कहा कि असखुद नोटिस नहीं बनता है क्योंकि ये सारा सिनेरियो है सामने, गुलाम महमूद डोगर का केस और आबिद जुबैरी ऑडियो लीक से वो। जी हाँ, मैंने यही आपसे कहा कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि वो दोनों फाजिल के साहबान जो है उन्होंने अपना माइंड अपने उस ऑर्डर के तहत दे दिया है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वो एक टेक्निकल बायत का एतराज है, लेकिन इसके बाद जो है जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने कहा कि जस्टिस पाकिस्तान से कहा कि भी आप कुछ कहना चाहते हैं। इस पर अतर मिनल्ला ने ये कहा कि जैसा कि फाजिल चीफ जस्टिस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इंतहाई अहम आईनी मसला जो है उसका असुद नोटिस लिया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से दो सूबाई असम्बलियां पंजाब असम्बली और केपी असम्बली को की तहलील की गई है कि आया ये तहलील जो है वो आइन थी या नहीं थी, ये भी एक बहुत अहम आईनी सवाल है। और उनका कहना था कि मैं काबिल एहतराम चीफ जस्टिस से ये कहूंगा कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस मामले को भी देखा जाना चाहिए कि जो सूबाई असम्बली की तहलील की गई है वो आइन मुताबिक थी या नहीं थी। इस है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि फाजिल जज जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो एक आईनी और कानूनी तौर पर उनकी राय मजबूत है और ये जैसे ही अदालती कार्रवाई आगे बढ़ेगी उसको हम सुनेंगे। लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि असम्बलियों की दोनों असम्बलियों की तहलील का ये जो आईनी मामला है इस हवाले से इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने ऑर्डर के अंदर शामिल करेगी। जिस पर उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जमाल खान मंदोखेल का सवाल है कि ये ऑर्डर में नहीं है, तो मुझे नहीं कि उन्होंने तमाम मामला को दे, अब उनकी राय का एहतराम करते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल इसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि इस ऑडियो टेप के बाद आने वाले जो मामला थे उसके बाद बहुत से वाकयात ऐसे हुए हैं जिसके बाद ये आईनी इंतखाबात, क्योंकि आइन के आर्टिकल 17 के तहत अवामी नुमाइंदों का सियासी जमातें जो है वो अवाम की नुमाइंदा होती हैं, इसलिए ये इंतहाई अहम और अवामी अहमियत का मामला है। और इस को जो मामले को संजीदगी को देखकर ही असखुद नोटिस जो है वो लिया गया। ताहम चीफ जस्टिस का कहना था कि ये तमाम मामला जो है वो जब ये अदालती कार्रवाई चलेगी कि आया ये असखुद नोटिस बनता है या नहीं बनता, इसको असखुद नोटिस लेना चाहिए था नहीं लेना चाहिए था, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो। अच्छा, ये जो नुक्ता उठाया गया एतराज में, ये नुक्ता जो उठाया गया कि जिस तरह से असेंबली तहलील की गई है, ये जो पंजाब और केपी के असेंबली तहलील की गई है, तो इस पर यह मुतालबा किया जा रहा है कि 184(3) के तहत यानी सो मोटो इस पर भी लिया जाए, पहले इसको डिस्कस किया जाए कि तहलील भी आया सही हुई है या नहीं हुई है। तो इस पर क्या ऑब्जर्वेशन रही चीफ जस्टिस की और दीगर जजेस की? जी हाँ, मैं इस बारे में यही मैं आपको बता रहा था कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि आया जो दोनों सूबाई असम्बलियों की तहलील जिस तरह से की गई है 184(3) के अंदर, फाजिल सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को भी देखना चाहिए आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अदालत के अंदर उनको ये यकीन दिलानी चाहिए कि वाकईतन ये एक बहुत बड़ा एक अहम आईनी मामला है और हम जस्टिस अतर मिनल्ला का ये क्वेश्चन जो है अपना जो आज का ऑर्डर है उसके अंदर शामिल करेंगे। तो अगर इसको एक उसमें किया जाए कि आम फहम जुबान में कहूँ तो जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने जो असम्बलियों की तहलील पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को असखुद नोटिस लेने का कहा है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि हम इस बात को ऑर्डर के अंदर शामिल करेंगे। तो इस तरह से दोनों सूबाई असम्बली की तहलील का असखुद नोटिस भी हो गया है। तो अब जो है इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने कहा कि आईनी सवालात हैं और चारों सूबों के एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी किया है और क्योंकि सियासी जमातें अवाम की नुमाइंदा हैं तो लिहाजा उन सियासी जमातों को भी और पाकिस्तान बार काउंसिल को भी करें।
तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पर जो है वो अटॉर्नी जनरल का कहना था कि ये अचानक कल से यही हो सकेगा कि इसमें नोटिस जारी किए जाएं तमाम। अच्छा, वैसे तो आपने एक्सप्लेन किया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, लेकिन लोगों के जानने के लिए क्या असेंबली की जो तहलील हुई है उस पर यानी किस तरीके से हुई है, असखुद नोटिस ले लिया गया है या ये कहा गया है कि बाद में चल के इसी समात में इस पर भी डिस्कस होगा कि ये कैसे तहलील हुई है, आया आईनी है या नहीं? देखिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब ये कहा है ओपन कोर्ट के अंदर, और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने ये कहा कि ये जो दोनों असेंबलियां केपी और पंजाब की तहलील हुई है, ये क्या आईनी तौर के ऊपर उनकी तहलील की गई है, इस पर भी जो है 184 के तहत नोटिस किया गया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम इस बात को ऑर्डर के अंदर शामिल करेंगे। तो इसके बाद मेरा ख्याल है कि कोई इबहम जो है वो नहीं रहता, लेकिन जाहिर है कि ये अदालत की ऑब्जर्वेशन है, ये वो चीजें हैं जो कि अदालत में खुली अदालत के अंदर सामने हुई हैं कि दो फाजिल जज साहिबान, एक जज साहब जो है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने चीफ जस्टिस के असखुद नोटिस के ऊपर उन दो जज साहिबान की राय पर जो दिया गया गुलाम। अच्छा अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, ये भी बताइए कि वैसे तो समात अभी शुरू हुई है जी, और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दो सूबों की जो असेंबलियां हैं उनको तहलील करने के हवाले से भी तरीक़ेकार पर भी असखुद नोटिस लेने का उन्होंने मुतालबा किया। अच्छा ये भी बताइए अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी कि क्योंकि पहले भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में उनको तलब किया गया और उनका मौक़िफ़ भी सामने आया, तो इस पर भी बात हुई थोड़ी कि इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया जो कि फ़रीक नहीं है, यानी इस बात पर भी एतराज़ उठाया गया क्योंकि आगे भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया जा सकता है, क्योंकि जब आईनी कोई किसी आप मामले पर सवाल उठा रहे हैं कि किसका इख्तियार है, कौन है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो दोबारा भी बुलाया जा सकता है इसमें। जी हाँ, जो अभी तक की कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई में क्योंकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यही एतराज किया है कि उनको बुलाया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन उनका जवाब का इंतजार किए बगैर ही असखुद नोटिस जो है वो ले लिया गया। तो ये एक एतराज जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इस असखुद नोटिस केस के हवाले से भी था कि एक तो ये मुकदमा इलेक्शन से मुतालिक नहीं था, ये ट्रांसफर का मामला था जिस पर उस ट्रांसफर जिसकी हुई थी CCPO गुलाम मोहम्मद डोगर की, उसके वकील की ऑडियो टेप्स आई और ऑडियो टिप्स आने के बाद जो है ये मामला इंतहाई सीधा हो गया और ऐसी सूरत के अंदर इस तरह से असखुद नोटिस लेना, उनका ये कहना था कि वो इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं और वो अपना एतराज जो है वो इस पर उठाते हैं। तो ये जो दो बड़े मामला हैं, असखुद नोटिस के ऊपर ही एक फाजिल जज साहिबान जो है उन्होंने एतराज उठा दिया और जिस तरह से जिस अंदाज में असखुद नोटिस किया गया उन दो जज साहिबान के ऊपर भी आपसे वक्तन फ़वक्तन आप तफसीली तौर पर हमें समात का अहवाल अभी तक का दे रहे हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आज आपको वक्तन फ़वक्तन ज़हमत देते रहेंगे।